सूर्य देव की आभा ऐसी कि हर तरफ रोशनी फैला दे। अपनी चमकती किरणों से सोई हुई तकदीर जगा दे। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, वे प्रतिदिन के महात्म्य स्मरण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए ज्येष्ठ मास का महात्म्य स्मरण करने से पहले ज्येष्ठ मास की एक कहानी सुनते हैं। हिंदू धर्म में जेठ मास का विशेष महत्व है। इस महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है और इसी कारण इस मास में जलदान, शीतल जल से स्नान तथा तुलसी, पीपल, भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा का विशेष फल बताया गया है। इस माह में दान पुण्य को अत्यंत शुभ माना जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में विरक्त नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह भगवान का परम भक्त था। गर्मी के मौसम में भी वह प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठता, नदी में स्नान करता और भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसके पास दान करने को कोई धन नहीं था, लेकिन वह जल से भरा एक घड़ा प्रतिदिन मंदिर के बाहर रख देता ताकि प्यासे यात्री जल पी सकें। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी बोले, हे प्रभु, इस पृथ्वी पर एक निर्धन ब्राह्मण है जो बिना धन के भी श्रद्धा से आपकी सेवा करता है। क्या उसे कोई फल मिलेगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, वह ब्राह्मण जिस श्रद्धा से जेठ मास में स्नान व जलदान कर रहा है, उसी पुण्य से वह अगले जन्म में राजा बनेगा और उसके राज्य में कभी भी अकाल या प्यास नहीं होगी। इस महीने में केवल धन से नहीं, श्रद्धा से किया गया दान और स्नान अत्यंत पुण्यदायी होता है। वह ब्राह्मण जब अपने जीवन से विदा हुआ, तब उसे विष्णु लोक में स्थान मिला और अगले जन्म में वह एक धर्म प्रिय राजा बना। जेठ मास में प्रातःकाल स्नान करना तप के समान फलदायक होता है। गर्मी में जल का दान सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। पुण्य केवल धन से नहीं, भाव और निष्ठा से होता है। विष्णु पूजा, तुलसी सेवा और पीपल को जल अर्पण करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करें। पीपल, तुलसी व शिवलिंग को जल अर्पित करें। प्यासे लोगों को जल पिलाएं। जल से भरे मटके या घड़े राहगीरों के लिए रखें। छाछ, बेलपत्र, आम का पन्ना, खीर आदि का दान करें। जो भक्त श्रद्धा से जेठ के मास में स्नान और जलदान करता है, उसे सूर्य देव और भगवान विष्णु की कृपा से रोग, दोष और पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पुनः भगवान विष्णु का मन में ध्यान करते हुए ज्येष्ठ मास का आगे का अध्याय स्मरण करते हैं। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, 10वीं के दिन प्रातः काल उठकर शौच विधि को करें। काष्ठ की दातुन को त्याग कर पके हुए पत्तों से दांतों को शुद्ध करें। महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान करें। संध्यादिक कर्म करके शुक्ल वस्त्र पहनकर घर को जाएं। गूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल को भरें और देश काल का उच्चारण कर ब्राह्मणों को प्रणाम कर कहें कि हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूँगा। हे राजन, 10वीं के दिन दूसरे के घर का अन्न, 2 बार भोजन, मांस, अक्षौर तथा शरीर में तेल लगाना त्याग दें।
हे राजन, हविष्यान के अतिरिक्त और सभी पदार्थ अमिष अर्थात न खाने योग्य कहे गए हैं। अतः दसवीं के दिन प्रियतन से थोड़ा सा हविष्यान ही का भोजन करें। रात्रि में कथा स्वर्ण द्वारा जागरण करें। इसके पश्चात सूर्योदय होने पर निर्मल जल से स्नान करें। पूजा गृह में आकर संध्यादि नित्य कर्म को करें। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए तथा प्राकृत विषयों में मन को न लगाएं और सहस्त्र नाम का पाठ करके तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करें तथा पुरुष सूक्त और पवमान मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करें। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, आलाप, काष्ठ के दातुन से दांतों का मर्दन, एकादशी व्रत के फल को चाहने वाला इन सब कर्मों को न करे और प्रत्येक प्रहर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी तरह गाना बाजा बजाते हुए सारा दिन और रात व्यतीत कर देनी चाहिए और उत्सव आदि मनावें। दूसरे दिन प्रातःकाल जितनी द्वादशी हो उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से पारण करें। पारण न करने से पुण्य की हानि अवश्य होगी। इसलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारण करना शुभदायक होता है। हे वत्स, व्रतियों को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारण अवश्य करना चाहिए। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो असमर्थ हों उनको 12 ब्राह्मणों का ही भोजन करा देना चाहिए। पूजन सामग्री से पूजन कर तपस्वियों को भोजन करा देना चाहिए। तृप्ति पर्यंत शर्करा युक्त पायस का भोजन करावें और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर स्वयं भोजन कर लेवें। पराया अन्न, आमिष, न खाने योग्य वस्तुएं, मांस, उड़द, तेल, स्त्री संसर्ग, मधु, औषधि, दूसरे की चुगली, हिंसा, कांसी के पात्र में भोजन करना, पान खाना, हजामत और 2 बार भोजन करना, यह सब ऊपर कही गई सब बातें द्वादशी को त्याग करें। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिनों में साध्य होता है। हे नृपश्रेष्ठ, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए और अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से मनुष्य नरक में जाता है। द्रव्य, जल, लवण जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्य धान्य से सिद्ध जो अन्न है वह इसमें नहीं लिया है। जो मोहवश एकादशी के पारण समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं सो चांद्रायण व्रत करके पाप से मुक्त होते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दिया। राजा पुलिंद कहने लगे, हे तात, परम अद्भुत जो रहस्य कहा है उसके अनुष्ठान के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत जर्जर हो गया है। इसलिए कृपया करके इसके सार के सार को ठीक ठीक कहिए। हे भगवन, सार पदार्थ समस्त कर्मों के होते हैं। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाबाहो, मैं परम अद्भुत रहस्य तुमसे कहता हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करो। इसके करने से सब पूर्ण हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। राजा पुलिंद बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों हुई? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रथम राजा प्राचीन वर्ही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कह दत्तात्रेय जी चले गए। इसके पश्चात राजा पुलिंद ने भी इसको विधि पूर्वक किया। इसी एकादशी व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान का श्रेष्ठ भक्त
हिरण्याकश्यपु का पुत्र हुआ। श्री वेदव्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा, इसके स्मरण करने मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो गए होंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गया है, मुझको स्मरण शक्ति मिली। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निसंदेह मैं आपके वचन का पालन करूँगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, वेद व्यास जी के कथनानुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रपाणि भगवान विष्णु की कृपा से सब पापों से मुक्त हो गया। 21वां अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। जय श्री हरि। ज्येष्ठ मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्ध देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गल माला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। मां कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन,
आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः। आइए अब सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब मिलकर सूर्य देव की आरती करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारी, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करें सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर, अस्ता चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के
सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिगपाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतु में तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः।